आज हम टॉपिक जो करेंगे दैट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होता है द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? जब दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो नेटवर्क में हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी इज़ द लैन टोपोलॉजी, दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर दो तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। वन इज़ द फिजिकल कनेक्शन, अदर इज़ द लॉजिकल। फिजिकल, इट डिस्क्राइब्स द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेक अप द लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बेटा जो ये टोपोलॉजीज़ हैं ये हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, लैन, वैन एंड मैन। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, WAN is a wide area network and MAN is metropolitan area network। बेटा जो LAN होता है बेसिकली इसका जो रेडियस होता है, एरिया होता है जहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, दैट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर डाया। मतलब अगर आप किसी कॉलेज में हो तो आपके कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो वो LAN के अंदर कनेक्टेड हैं जहाँ पे उनके कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एक है, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं दैट कम्स अंडर लैन। तो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें डिस्टेंस का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता। जैसे कि अगर हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है दैट कम्स अंडर वैन। वैन के अंदर जो हम इंटरनेट कहते हैं दैट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी। जो इंटरनेट है दैट कम्स अंडर वैन, जहाँ पे डिस्टेंस का कोई भी मायने नहीं होता। एक होता है मैन। मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप ये लगा लो मैन जो है वो लैन और वैन के बीच का एरिया ऑक्यूपाई करता है, बीच की कैटेगरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा जो हम केबल देखते हैं, आपके घर में केबल वायर्स आती हैं बेटा, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। मेट्रोपॉलिटन, इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली मतलब 15 to 20 किलोमीटर्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे हम वायरलेस कनेक्शन भी यूज़ करते हैं और वायर्ड कनेक्शन भी यूज़ करते हैं मैन के अंदर। अब हम जो टोपोलॉजीज़ कर रहे हैं बेटा ये आ रहा है लैन कैटेगरी में। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो हम एरिया ले रहे हैं वो 1 किलोमीटर की रेंज में है। फिजिकल जो है टोपोलॉजीज़, फिजिकली जो कनेक्टेड हैं उसके अंदर कोई ना कोई ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होगा। कैसे होगा आगे मैं डायग्राम्स में एक्सप्लेन करूँगी। एक है बेटा लॉजिकल, इट डिस्क्राइब्स द पॉसिबल कनेक्शंस बिटवीन पेयर्स ऑफ नेटवर्क्ड एंड पॉइंट्स दैट कैन कम्युनिकेट। लॉजिकल आप देख नहीं सकते हो, फिजिकल आप देख सकते हो। फिजिकल के अंदर बस, स्टार, रिंग, स्विच्ड और हायरार्कीज आती हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी, द सिंपलेस्ट ऑफ द टोपोलॉजीज। बेटा ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक बस टोपोलॉजी है। इनको हम नोड्स बोलते हैं। हर एक कंप्यूटर को हम नोड बोलेंगे और आपस में ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इस केबल के थ्रू। और ये टर्मिनेटर है, यहाँ पे इसका मतलब है ये बंद है और आपस में ये ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। आपस में जो है कंप्यूटर इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अगर मान लो यहाँ से कोई कनेक्शन टूट जाता है या केबल टूट जाती है, अगर इधर से टूट गई तो ये दो अलग हो जाएंगे और ये चार अलग हो जाएंगे। जो भी हम टोपोलॉजी करते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो बस टोपोलॉजी है दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको हम इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब आप डायग्राम ही देखो, सिर्फ एक केबल की ज़रूरत होती है। सारे कंप्यूटर्स इस केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं, सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ ईजी, वेल सूटेड फॉर टेम्प्रेरी नेटवर्क्स दैट मस्ट बी सेटअप इन अ हरी। जब हमने जल्दी में कोई नेटवर्किंग करनी है तब हम बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं क्योंकि इजी है, आराम से होता है, कोई ज़्यादा इसके अंदर हमारे को कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं ये बहुत ही चीप है। अगर फेलियर किसी एक स्टेशन का हो जाए तो दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करता। मान लो यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर जो है वो फेल हो गया, बाकी फिर भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। These are the advantages of bus topology. Now let us see the disadvantages. Difficult to
एडमिनिस्टर और ट्रबल शूट। इसमें इसको ट्रबल शूटिंग यानी कि गलतियां ढूंढने में दिक्कत होती है। लिमिटेड केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टेशंस। बेटा जो हम केबल यूज़ करते हैं वो एक छोटी लेंथ की होती है। अब ऐसे नहीं कि आपको 1 मीटर लंबी केबल मिले, 1 किलोमीटर लंबी केबल मिलेगी, ऐसा नहीं होता। जब भी हम लैन के अंदर इस तरह से बस टोपोलॉजी में कनेक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को, जिसको हम कहते हैं ना, जोड़ डाल के काम करना पड़ता है, यानी कि जॉइंट्स के साथ काम करना पड़ता है। हमारे को केबल की लेंथ फुल लेंथ की कभी नहीं मिलती जितना हमने डिस्टेंस कवर करना है। अ केबल ब्रेक कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। बेटा अगर कहीं से केबल ही टूट जाए तो अगर मान लो, अगर हम ये डायग्राम देखें, इसके अंदर अगर केबल टूट जाए, अगर इस कंप्यूटर ने इसके साथ कोई आपस में बात करनी है, कोई डेटा शेयर करना है या यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, बीच में से कहीं केबल कट जाए तो ये अलग रह जाएगा, ये अलग डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस इज, अगर ब्रेकिंग ऑफ केबल इट लीव्स द कंप्यूटर ऑल अलोन। मेंटेनेंस कॉस्ट्स मे बी हायर इन द लॉन्ग रन। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज एडिशनल कंप्यूटर्स आर एडेड। जैसे पहले हमने देखा कि हमारे पास नेटवर्क में 6 कंप्यूटर हैं, 6 कंप्यूटर को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे हम इसका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, 6 से 7 हो गए, 8 हो गए, 10, 15, 20, जैसे जैसे कंप्यूटर्स इंक्रीज होते जाएंगे परफॉर्मेंस उसकी डिग्रेड होती जाएगी। वहाँ पे कहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं पे अगर जो जॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन में, वो प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ेगी। कोई क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं या जो डेटा है वो कहीं कंजेशन हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो नहीं पाता प्रॉपर उससे स्पीड से। तो कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें इनकाउंटर करनी पड़ती हैं। अल्टीमेटली वो परफॉर्मेंस को हार्म करती है। नेक्स्ट इज द रिंग टोपोलॉजी। Ring topology, as the name suggests, it's a topology which is in the shape of a ring. बेटा ये डायग्राम देखो, ये एक रिंग है, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हैं। जो वायर है वो सारों को एक सर्कुलर यहाँ से शुरू होके वापस इधर आ रही है, एक सर्कल में उसने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रखा है। यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वो यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ पे जाएगा डेटा, इधर इधर ऐसे जाएगा, दोनों तरफ से नहीं जा सकता। तो अगर हम डेटा भेजते भी हैं तो वो कैसे पता चलता है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ टोकन। अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो हम सबसे पहले एक टोकन भेजेंगे, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे है। वो जिस कंप्यूटर के लिए इंटेंटेड होगा उसके पास वो जब पहुंचेगा तो वो कंप्यूटर उस डेटा को पढ़ लेगा। Token passing. Token contains a piece of information which along with the data is sent by the source computer. This token then passes to next node which checks if the signal is intended to it. If yes, it receives it and passes the empty to into the network. Otherwise जो उसका डेटा है वो ले लेगा। बेटा इसका एग्जाम्पल देती हूँ। पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन के पास आपकी लेटर होती है। सपोज आपका है हाउस नंबर 5। जब वो हाउस नंबर 1 में जाता है वो देखता है ये तो क्या लिखा हुआ है, हाउस नंबर 5, तो 1 वालों को नहीं देगा। फिर हाउस नंबर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर जब 5 पे आएगा तो लेटर आपकी डिलीवर हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस है। उसी तरह से टोकन के अंदर एड्रेस उस कंप्यूटर का होता है जहाँ पे हमने डेटा को भेजना है। डेटा जब उस पर्टिकुलर टोकन जब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास जाएगा वो कंप्यूटर का एड्रेस चेक करेगा, अगर वो मैच करता है तो डेटा उस कंप्यूटर को दे देंगे। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत आराम से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक ही सर्कल में हमने सारों को ऐड कर दिया है। परफॉर्मेंस इसकी बस टोपोलॉजी से बेटर है। नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशंस। Additional components do not affect the performance. Each computer has equal access to resources. बेटा अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें, बेटा बड़ी आसानी से हम इसकी टोपोलॉजी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
ये बेटा सर्वर है, बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं। हर कंप्यूटर इस सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकता है। Disadvantages. Each packet of data must pass through all the computers between source and destination slower than star topology. बेटा अगर जिस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए वो डेटा इंटेंटेड है तो टोकन हर एक कंप्यूटर के थ्रू पास करेगा, तभी उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास जाएगा। जैसे कि अगर पोस्टमैन आ रहा है, आपका हाउस नंबर 5 है, तो उसको पहले 4 घरों के आगे से निकल के फिर आपके घर आना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में जो पैकेट जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए इंटेंटेड है उसको बाकी सारे कंप्यूटर्स, उससे पहले वाले सारे कंप्यूटर्स के थ्रू पास होके आना पड़ेगा। इफ वन वर्क स्टेशन और पोर्ट गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड। बेटा अगर कहीं से बीच में से कोई एक कंप्यूटर भी खराब हो गया, क्योंकि ये सर्कल में है, सारा डेटा सर्कल में पास हो रहा है, कहीं पे भी एक कंप्यूटर खराब हो गया तो हमारा डेटा आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और हमारा काम रुक जाएगा। नेटवर्क इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। बेटा बेसिकली क्योंकि वायर यूज़ हो रही है वही सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही है, तो जो डिपेंडेबिलिटी है वो हमारी वायर के ऊपर सबसे ज़्यादा है। अगर हमारी वायर टूट गई, नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो इट विल नो लॉन्गर बी अ ring topology. It will then become into a bus topology. बेटा स्टार टोपोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो ये स्टार शेप में है। यहाँ पे जो भी डेटा है वो सारों के पास एक ही टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि वो रेडिएट होता है इस पॉइंट से। इसको हम हब या स्विच कहते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इट गिव्स फार मच बेटर परफॉर्मेंस बढ़िया है बस टोपोलॉजी से। इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स और डिवाइसेस। आपने सिंपली बस एक अपना नोड है वो इसके साथ कनेक्ट करना है हब के साथ। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, एक ही जगह से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इसको हम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। बाकी सारे जो पीसीज हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। ये इंफॉर्मेशन यहीं से यहाँ जाएगी और यहाँ से वापस इधर आएगी। बेटा वैसे आपको बताऊँ, अगर इस कंप्यूटर ने इसके साथ बात करनी है, द इंफॉर्मेशन विल फर्स्ट पास थ्रू द हब और द स्विच एंड देन इट विल गो टू दिस कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। फेलियर ऑफ वन नोड और लिंक डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर खराब होगा तो बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हब के थ्रू पास हो रही है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेटा अगर हब या स्विच हमारा खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क ही हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे फिर पीसीज स्टैंड अलोन पीसीज होंगे। अब उनमें डेटा नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, क्योंकि ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा था? हब या स्विच के थ्रू हो रहा था। The use of hub or router or a switch as central device increases the overall cost of the network. बेटा ये जो है हमारी नेटवर्क की कॉस्ट बढ़ाता है। जब हम रूटर डालते हैं या स्विच अटैच करते हैं, it will increase the price of the gadgets and the overall network cost. Performance and as well as number of nodes which can be added in such topology is dependent upon the capacity of the central device. बेटा हम अपने स्टार टोपोलॉजी में कितने कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हैं, ये हमारे सेंट्रल डिवाइस यानी कि स्विच के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारा स्विच कितने पोर्ट का है, जितने पोर्ट का होगा उतने कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच होते हैं। वो 8 का हो सकता है, 16 का हो सकता है, 32 का हो सकता है। एज द नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज, द साइज एंड द कॉस्ट ऑफ द हब ऑल्सो इंक्रीजेस, resulting into the overall increase in the network cost. Next is hierarchical combination. बेटा यहाँ पे आप देखो दो तरह के हमने आपको डायग्राम्स दिखाए हैं। इसके अंदर ये देखो बेटा, ये अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। किस तरह से कनेक्टेड हैं, क्या किस तरह से ये पास हो रहा है, ये हमने अलग अलग लेयर्स के थ्रू दिया हुआ है। कोई भी डेटा है अल्टीमेटली यहाँ से पास होके इधर से पास होके इट विल आइदर मूव इनटू दिस नेटवर्क और इट विल मूव इनटू दिस नेटवर्क। दिस इज नोन एज द रूट। जो भी
यहाँ पे अगर हम देखें इट इज़ इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड ट्री। उसी तरह से यहाँ पे बेटा ये कंप्यूटर्स हैं जो अगर इस कंप्यूटर ने इसको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले वो यहाँ से इधर जाएगा, उसके बाद इधर आके फिर इस कंप्यूटर पे आएगा। यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के थ्रू हमने इनकी पहले ग्रुपिंग की हुई है, नेटवर्किंग की हुई है कि हम कौन से नेटवर्क में इनको डाल रहे हैं, उसके बाद हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।